हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और ये प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देखें। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, और क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पार्ट 1 में सॉल्व करा दिया है, तो उसे ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है ए डैश का मान दिया है, अब बी का मान दिया है, यानी कि एक आव्यूह है ए डैश जिसका ए डैश यानी कि परिवर्त दिया हुआ है, ए आव्यूह का परिवर्त दिया हुआ है तथा एक आव्यूह बी दिया हुआ है। और हमें किसका मान निकालना है? हमें मान निकालना है ए प्लस टू बी का होल डैश निकालना है, यानी कि ए प्लस टू बी को पहले जोड़ना है और फिर उसका परिवर्त निकाल देना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा ए प्लस टू बी। तो सबसे पहले हमें ए का मान चाहिए, और ए का मान निकालने के लिए ये जो ए डैश का मान दिया है इसका पुनः डैश कर देंगे तो ए का मान आ जाएगा। कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए बराबर होता है ए डैश का पुनः डैश निकाल देंगे तो ए का मान आ जाएगा। अब ए डैश का मान दिया हुआ है तो यहाँ रख देते हैं, ये है -2312। अब ए डैश का डैश कर देंगे, और जैसे ही डैश करेंगे तो ए का मान क्या होगा? आ जाएगा। और डैश निकालने का मतलब है इसका परिवर्त निकालना। अब परिवर्त कैसे निकालते हैं? या तो पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए या स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए। तो हम ये पंक्ति को स्तंभ बना दे रहे हैं, तो -2 3 ये हो गया स्तंभ, और दूसरी पंक्ति को भी बना दिए स्तंभ। तो ये हो गया ए का मान। ए का मान हमें मिल गया। अभी हमें चाहिए 2b का मान। 2b का मान कैसे निकलेगा? अगर हम b में 2 से गुणा करा दें तो 2b का मान आ जाएगा। तो 2b बराबर भी निकाल लेते हैं यहीं पे। तो 2b बराबर हो जाएगा 2 और गुणे में b। अब b का मान यहाँ दिया हुआ है -1012, और 2 का गुणा करा देंगे सब एलिमेंट में तो 2 एक कम -2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 2 और यहाँ 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 2b का मान और ये हो गया a का मान। अब हम इसका मान निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ हो गया a प्लस 2b का डैश निकालना है, तो पहले हम a प्लस 2b निकाल लेते हैं। a प्लस 2b तो a का मान प्लस 2b का मान, a का मान यहाँ निकला हुआ है 2132, ये हो गया a का मान। अब प्लस 2b का मान यहाँ दिया हुआ है तो इसको 2b का मान भी लिख लेते हैं, 2 0 2 4। अब क्या करना है? इनको जोड़ देना है, और जैसे ही जोड़ेंगे तो a प्लस 2b का मान आ जाएगा। अब फिर a प्लस 2b का डैश हमें निकालना है, तो a प्लस 2b का मान निकालने के लिए इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -4 1 5 6। ये हो गया हमारा a प्लस 2b का मान। लेकिन इसका हमें परिवर्तन निकालना है। अब परिवर्तन निकालना है तो a प्लस 2b का लगाइए डैश, और a प्लस 2b का मान यहाँ दिया हुआ है तो इसका परिवर्तन निकालना है ना, तो इस पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए। तो पहले एक बार हम लिख लेते हैं -4 1 5 6। इसका डैश है ना तो यहाँ लगाइए डैश, और डैश हटाना नहीं पड़ेगा। और डैश कब हटेगा? जब इस पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए। तो बराबर हो गया यहाँ पे -4 1, और ये दूसरी वाली पंक्ति को स्तंभ बनाइए 5 6। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये है अगला प्रश्न, और अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि a तथा b अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश इक्वल होगा बी डैश इंटू ए डैश के। ये हमें सत्यापित करना है। और किसके लिए सत्यापित करना है? जहां पे दिया हुआ है, पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है अवयव ए का मान यहाँ दिया है और बी का मान यहाँ दिया है, और दूसरे प्रश्न में भी दिया है अवयव ए का मान अवयव बी का मान। तो चलिए हल कर देते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। तो 1 में ए की वैल्यू दिया है, बी की वैल्यू दिया है। यहाँ पे हमें चाहिए ए डैश, यहाँ ए डैश और बी डैश का मान भी चाहिए।
तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए डैश। ए डैश का मतलब क्या हुआ? ए डैश का ये मतलब हुआ कि अवयव ए का परिवर्त अवयव। डैश का मतलब हुआ अवयव ए का परिवर्त अवयव। तो परिवर्त कैसे निकालते हैं? इस स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए। तो ये बन गया पंक्ति 1 - 4 3। ए डैश का मान हो गया। अभी यही निकाल लीजिए बी डैश। बी डैश की वैल्यू भी हमें चाहिए इसको प्रूव करने के लिए। तो बी डैश निकालना, इसका भी बी का परिवर्त निकालिए। तो ये रहा बी। अब बी का परिवर्त निकालेंगे तो ये पंक्ति स्तंभ बन जाएगी। तो 1 2 1 हो जाएगा। ये हमें मिल गया। चलिए तो ले लेते हैं पहला प्रश्न। हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश होगा। हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी होल डैश बराबर बी डैश ए डैश होगा। तो पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है ए बी डैश। ए बी का डैश निकालने से पहले हमें ए बी ये गुणे में ना है, तो ए और बी का हमें गुणा करना होगा। तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो ए का मान यहाँ दिया है, बी का मान यहाँ दिया है। तो ए का मान लिखे 1 - 4 इंटू में बी का मान। तो ये रहा बी का मान हमें -1 2 1 इक्वल कर देते हैं। अब ये पूरे का डैश हमें निकालना है ना। तो पूरे का डैश निकालना है तो यहाँ हम ब्रैकेट लगा के एक अब पूरे का डैश कर दे रहे हैं। चलिए तो पहले तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अगर आपने ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो अवयवों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर ये नहीं पता है तो हमारा पार्ट 1 3.3 का पार्ट 1 जरूर देखें। उसमें जरूर समझ में आएगा कि गुणा कैसे करते हैं। और गुणा करने का हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, उसे जाके जरूर देखें। तो चलिए बना देते हैं। तो एक को उठाए अब पूरे में गुणा करा दीजिए। इस एक को उठा के पूरे में गुणा करा दीजिए। फिर 4 का पूरे में करा के 3 का पूरे में करा दीजिए। तो ए बी का गुणा आ जाएगा। चलिए तो गुणा कर देते हैं इसका। इसका गुणा करेंगे तो 1 का 1 में करेंगे -1, 1 का 2 में करेंगे तो 2 होगा, पुनः 1 में करेंगे 1 होगा। ऐसे ही 4 का करेंगे तो ये हो जाएगा 4 8, ये -8 हो जाएगा। 4 दूना -8 और 4 1 का -4 हो जाएगा। 3 का इसमें करेंगे -3 और 3 दूना 6 हो जाएगा। 3 1 का 3 हो जाएगा। तो ये ए बी का मान आ गया। अब हमें डैश यहाँ लगा है ना, तो पूरे का डैश, डैश का मतलब परिवर्त। तो परिवर्त निकालना है तो पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए। तो पंक्ति को स्तंभ बना देते परिवर्त निकल जाएगा। और ये हम निकाल क्या रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड ए बी का होल डैश निकालने। तो ए बी का हमने गुणा कराया तो इतना आया। अब इसका डैश कराएंगे तो ये बदल जाएगा। जो पंक्तियां हैं स्तंभ बन जाएंगी। -1 2 1 4 -8 -4, ये हो जाएगा -3 6 3। ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड। चलिए अब देखते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड में दिया हुआ है बी डैश ए डैश। बी डैश इंटू ए डैश कराना है। अब बी डैश इंटू ए डैश कराना है तो बी डैश का मान हमने निकाल रखा है, ये रहा। तो बी डैश को लिख लीजिए -1 2 1 और इंटू में ए डैश। ए डैश का मान भी यहाँ निकला हुआ है तो ए डैश का मान यहाँ लिख लीजिए 1 -4 3। इसका गुणा जैसे ही कराएंगे तो 1 1 का में 1 -1, 1 का 4 में कराएंगे तो 4, 1 का 3 में कराएंगे तो -3। ऐसे ही 2 का कराएंगे तो आएगा 2 -8 6। 1 का कराएंगे 1 का 1 में 1, 1 का 4 में -4, 1 का 3 में 3। तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है? जो आया लेफ्ट हैंड साइड का मान सेम वही आया राइट हैंड साइड का मान। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः ए बी डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। ये हो गया हमारा प्रूफ। चलिए बढ़ते हैं इसके दूसरे वाले प्रश्न पर, यानी कि ये जो दिया हुआ है सेम ऐसे ही है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न इसका। तो इसका जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे एक अवयव दिया है ए का मान दिया हुआ है, अवयव बी का मान दिया हुआ है। हमें प्रूव क्या करना है? ए बी का डैश निकालना है। तो पहले ए और बी का गुणा कराएंगे, फिर उसका परिवर्त निकालेंगे। डैश का मतलब परिवर्त निकालेंगे। अब बराबर बी डैश ए डैश। तो बी डैश ए डैश। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं ए बी।
दोनों बराबर आना चाहिए। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए बी। ए बी निकालने के लिए ए और बी का गुणा कराना होगा। तो ए का मान 0 1 2 और इंटू में बी का मान 1 5 7, इसका गुणा कराना है। तो 0 का इसमें कराएंगे तो ये 0 का 1 में 5 में 7 में कराएंगे तो 0 0 0 हो जाएगा। 1 का इसमें कराएंगे तो 1 का 1, 1 का 5 में 5 और 7 हो जाएगा। 2 का इसमें कराएंगे तो 2 और 10 14 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा ए बी का मान। लेकिन हमें ए बी का मान तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, ए बी का डैश चाहिए। तो यहाँ निकाल लेते हैं ए बी का डैश। ए बी का डैश का मतलब हुआ कि ए बी का जो मान आया है ये इसका परिवर्त। अब परिवर्त कैसे निकालते हैं, परिवर्त का मतलब परिवर्तन कर देना, किसमें, पंक्ति में स्तंभ में। तो पंक्ति को या तो स्तंभ बना दीजिए या फिर स्तंभ को पंक्ति, बात एक ही हुई। तो ये हम पंक्ति को स्तंभ बना दे रहे हैं। तो 0 0 0 1 5 7, तो 1 5 7 2 10 14, यहाँ 2 और 10 14। ये तो हो गया हमारा ए बी डैश यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब निकाल लेते हैं राइट हैंड साइड, बी डैश ए डैश का मान। तो बी डैश ए डैश का मान कैसे निकलेगा, यहाँ लिख लेते हैं बी डैश इंटू में ए डैश। अच्छा बी डैश का मान तो पता नहीं है, तो बी का मान तो पता है ना यहाँ। तो बी डैश है तो यहाँ बी लिख के डैश लगा दीजिए, 1 5 7। अब ये तो बी का मान है, बी डैश चाहिए तो यहाँ लगा दीजिए डैश इंटू ए डैश। ए का मान पता है ना, ए डैश नहीं तो 0 1 और 2, इसका लगाइए डैश। और यहाँ हम कर क्या सकते हैं, देखिए यहाँ पे डैश को तो हटाना पड़ेगा, और डैश को जैसे ही हटाएंगे तो ये पंक्ति स्तंभ बन जाएगा, परिवर्त यानी कि इसका हो गया। तो ये स्तंभ बनेगा यानी कि 1 5 7 हो जाएगा। चलिए ऐसे सेम यहाँ भी डैश हटाएंगे तो ये स्तंभ बना है तो ये पंक्ति बन जाएगा। तो 0 1 2 हो जाएगा बराबर। अब इनका गुणा करा देते हैं। तो 1 का 0 में कराएंगे तो क्या आने वाला है 0, फिर 1 का 1 में 1, ऐसे 2 में कराएंगे 2, 5 0 5 और 10। 7 का 0 में कराएंगे तो ये भी 0, 7 का 1 में कराएंगे तो 7 और 7 का 2 में कराएंगे तो 14। क्या देखने को मिला कि जो ए बी डैश का मान आया है वही बी डैश ए डैश का मान भी आया। तो ये भी प्रूव हो गया, यानी कि अतः सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न नंबर 6 ये है हमारा अगला प्रश्न, और इस प्रश्न नंबर 6 में 2 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें से पहला है यहाँ पे एक अवयव ए का मान दिया हुआ है और हमें सत्यापित करना है कि ए डैश का मतलब हुआ ए का परिवर्त। ए डैश निकाल के अगर ए से गुणा करेंगे तो आई आएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ए का मान दिया हुआ है, तो यहाँ ए दिया हुआ है तो ए को लिख लेते हैं ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा। अब हमें ए डैश का मान चाहिए ना, तो पहले निकाल लीजिए ए डैश बराबर क्या होगा। तो ए डैश बराबर, ए डैश का मतलब क्या हुआ, ए का परिवर्त। ए का परिवर्त कैसे निकालते हैं, तो ए डैश निकालने के लिए ए का पंक्ति स्तंभ बदल दीजिए। चलिए बदल लेते हैं। तो ये पंक्ति या स्तंभ बना दीजिए, इस पंक्ति को स्तंभ बनाइए। तो ये कॉस अल्फा और ये वाला साइन अल्फा, हमने इसको स्तंभ में लिख दिया। इस पंक्ति को भी स्तंभ में लिख देंगे तो माइनस का साइन अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा। तो ये हो गया ए का परिवर्त अवयव, ए डैश मीन्स ए का परिवर्त अवयव। अब लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ए डैश इंटू ए, अब बराबर ले आना है आई। चलिए तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखने वाले हैं, ए डैश इंटू ए, अब बराबर ए डैश का मान अभी निकाले हैं तो ए डैश लिख लीजिए कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा, और इंटू में ए न है तो ए का मान दिया हुआ है तो ए को लिखिए तो कॉस अल्फा साइन अल्फा,
माइनस का साइन अल्फा, ये हो गया हमारा कॉस अल्फा। कैसे गुणा करेंगे? पहली पंक्ति उठाइए, स्तंभ में गुणा करा के जोड़ दीजिए। हाँ, अगर गुणा कराना नहीं आता है तो इसके पहले वाला वीडियो जाके जरूर देखिए, बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया है। और गुणा करने का एक स्पेशल वीडियो भी हमने बना रखा है। चलिए, कॉस अल्फा यानी कि इस पंक्ति को उठाए, इसका गुणा इसमें कराना है तो कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और फिर साइन का साइन में कराएंगे तो माइनस माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा का गुणा हो गया। अब दूसरे स्तंभ में कराइए तो कॉस अल्फा का साइन अल्फा में होगा तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा। फिर ये साइन अल्फा का इसमें कराएंगे तो माइनस का साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। चलिए, अब दूसरी पंक्ति को उठाइए, इसका एक बार इस स्तंभ में गुणा कराइए, एक बार इसमें कराइए। तो इसका जब पहले में कराएंगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। और इसका जब इसमें कराएंगे, इसका तो हो गया साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और इसका जब इसमें कराएंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आएगा। चले, अब इसका इसमें कराएंगे, साइन का साइन में कराएंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस का कॉस में कराएंगे तो प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये जितना प्लस है उतना माइनस है, तो ये वाला पूरा इससे कट गया, ये वाला पूरा इससे कट गया, तो यहाँ तो दोनों जगह जीरो हो गया। और इसका मान 1 होता है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है, ये सूत्र है। तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया हमारा क्या 1, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 1। यही तो है आई, यही क्या है, आई है। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि तत्समक अवयव। इसमें क्या होता है, विकर्ण के अवयव इकाई होते हैं, यानी कि 1 होते हैं, बाकी अवयव 0 होते हैं। तो ये आ गया हमारा बराबर राइट हैंड साइड, ये हो गया प्रूव्ड। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 के दूसरे वाले प्रश्न पर। 6 का जो दूसरा दिया हुआ है ये भी सेम प्रश्न है, बस अंतर इसमें क्या है, इसमें ये जो a का मान है, बस यहाँ पे जो साइन था उसमें यहाँ हो गया है कॉस, थोड़ा सा इसमें इंटरचेंज कर दिया गया है। तो चलिए, तो हमें वही चीज़ प्रूव करना है, ए डैश इंटू ए बराबर आई। तो सबसे पहले ए का मान यहाँ दिया है तो हम निकाल लेते हैं पहले ए डैश। और ए डैश का मतलब क्या होता है कि ए की पंक्ति स्तंभ को बदल दीजिए। तो ए की ये पंक्ति है, हम इसको स्तंभ बनाने जा रहे हैं, तो ये हो गया साइन अल्फा। ये कॉस अल्फा यहाँ पंक्ति में है तो स्तंभ में बना दीजिए कॉस अल्फा। और इस पंक्ति को भी स्तंभ बना दीजिए, ये हो गया माइनस का कॉस अल्फा, और ये हो गया साइन अल्फा। तो ए डैश का मान हमें मिल चुका है। हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए डैश इंटू ए, हमें लाना क्या है आई। तो यहाँ लिख लेते हैं ए डैश इंटू ए। ए डैश इंटू ए का मतलब ए डैश का मान ये रहा, तो इसको लिख लेते हैं। अब माइनस का कॉस अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा, और इनटू में ए है तो ए का मान प्रश्न में दिया है तो इसको लिख लेते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ पे कॉस अल्फा वो भी माइनस का, यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा। फिर वही काम करना है, गुणा करना है, तो फटाफट हम गुणा कर देते हैं। तो गुणा करना अब तक आ ही गया होगा। तो पंक्ति को उठाइए, स्तंभ में गुणा कराइए। तो हम स्तंभ में गुणा करा देते हैं। तो कराएंगे साइन का साइन में कराएंगे साइन स्क्वायर अल्फा, आकाश का आकाश में कराएंगे माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। इसका इसमें कराएंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये हमने गुणा करा दिया, इस पंक्ति का साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, तो ये आया। अब दूसरी पंक्ति उठाए, इसमें कराएंगे तो कॉस का साइन में हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन का कॉस में, तो ये माइनस ना है, माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा, तो साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, ये हो गया। अब इसी का इसमें भी तो कराएंगे, तो कॉस का कॉस में कराएंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन का साइन में कराएंगे तो प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा,
अब यहाँ देखिए जितना माइनस है ये उतना प्लस है, तो ये पूरा इससे कट गया। यहाँ भी सेम चीज, जितना प्लस उतना माइनस कट गया। इसका मान 1 होता है। अभी जस्ट ऊपर बताया गया है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है। यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0। और ये भी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो ये भी हो जाएगा 1। और यही तो है आई, 2 कोटि का आई। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट लिए राइट आ गया, ये भी क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ लिख देंगे अतः ए डैश इंटू आई बराबर ए डैश इंटू ए बराबर आई। ये प्रूव्ड हो गया हमारा, यही हमें प्रूव करना था। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर, यानी कि प्रश्न नंबर 7 पर। तो प्रश्न नंबर 7 को हमने यहाँ लिख लिया है। 7 में 2 दिया हुआ है। पहले में कहा जा रहा सिद्ध कीजिए कि अवयव ए एक सममित अवयव है। हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि कोई अवयव ए सममित तब होता है जब इसका निकालेंगे डैश, यानी कि निकालेंगे ए डैश। ए डैश निकालने पर ए ही आ जाए तो सममित होगा। तो हम निकालेंगे ए डैश, अगर ए ही आ गया यानी कि यही आया, परिवर्त निकालने पर भी यही आ गया, ए का मान ही आ गया, तो ये सममित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए, तो अवयव ए सममित होगा कब होगा, यदि ए डैश निकालेंगे और ए डैश बराबर ए हो जाए, तो ये चीज हमें निकालना है। चलिए पहले ए का मान दिया हुआ है, तो पहले हम निकाल लेते हैं ए डैश। और ए डैश निकालेंगे तो यानी कि ये अवयव ए लिख लेते हैं 5 माइनस 1 2 1 अब 5 1 3। इसका निकालना है डैश, ए का डैश, तो यहाँ लगाइए डैश। और डैश हटाने के लिए क्या करना होता है, पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए। तो इस पंक्ति को स्तंभ बनाइए। तो ये पंक्ति हमने लिया, 1 माइनस 1 5 ऐसे है, तो इसे लिखेंगे 1 माइनस 1 5 लिख दिए। दूसरी पंक्ति माइनस 1 2 1, तो 2 1 कर दिया हमने। तीसरी पंक्ति 5 1 3। तो क्या देख रहे हैं, ए डैश निकाले ना, ये आया। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है ए के, कोई परिवर्तन नहीं, जो ये है वो ये आया, तो बराबर ए। यहाँ लिखेंगे चूंकि ए डैश बराबर ए, अतः ए सममित अवयव है, सममित अवयव है। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ए क्या है, एक सममित अवयव है। चलिए देखते हैं 7 का जो दूसरा प्रश्न है उसमें क्या कहा जा रहा है। 7 का दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। 7 का जो दूसरा प्रश्न है इसमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे एक अवयव ए दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि यह एक विषम सममित अवयव है। तो कोई अवयव ए विषम सममित कब होता है, जब हम निकालते हैं इसका डैश, बराबर आ जाता है माइनस ए, यानी कि यही सब आएगा, बस आगे क्या हो जाएगा, इस अवयव के माइनस लग जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, ए का डैश निकालते हैं पहले और देखते हैं क्या माइनस ए आता है। चलिए, तो ए डैश बराबर ए का परिवर्त। तो ए का परिवर्त निकालना है तो पंक्ति को स्तंभ बनाइए। तो इस पंक्ति को बना रहे हैं स्तंभ, तो 0 1 माइनस 1 हमने पंक्ति को स्तंभ, ऐसे दूसरी पंक्ति को माइनस 1 0 1, तो 0 1, ऐसे तीसरी को, तो ये हो गया 1 माइनस 1 0। अब देखिए अवयव सब वही है, 0 1 माइनस 1, बस चिन्ह का अंतर है। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। तो हम इसमें से माइनस कॉमन करेंगे जब, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, अब प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ऐसे दूसरी लाइन में भी ये हो जाएगा माइनस 0, ये हो जाएगा प्लस। ऐसे यहाँ पे ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कोई अंतर नहीं हुआ। माइनस का गुणा कराएंगे फिर यही आ जाएगा। अब ये है क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये तो ए का ही मान है ना, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं ए, बाहर माइनस लगा है तो बराबर हो जाएगा माइनस, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए। तो ए डैश निकाले और माइनस ए आ गया, तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि ए डैश बराबर माइनस ए, अतः ए एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है।
ये भी हमारा क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। तो आज का ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, और अगले प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे अगले पार्ट में। तो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो अगला वीडियो आने वाला है वो समय से मिलता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।